भाजपा नेता में कोई खटपट नहीं, कांग्रेस को सचेत करने के लिए फोटो डालने पड़े। अब किस पार्टी में हमारे वो महत्वपूर्ण है। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय पे। ये तो यूज एंड थ्रो वाले लोग हैं। केदारनाथ विधानसभा के अगस्त्यमुनि से आई इन तस्वीरों ने देहरादून से दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया। सवाल ये कि दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत किसके साथ हैं, क्योंकि मुलाकात हरीश रावत ने की थी, उन्होंने चाय पी थी और इसके बाद उस चाय की गर्माहट इतनी बड़ी कि देर रात खाना खाने आशा नौटियाल को ऐश्वर्या के घर जाना पड़ा। और ये बीजेपी का मैनेजमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के भीतर एक डर फैल गया कि ऐश्वर्या रावत क्या कदम उठाने वाली हैं। चुनाव के दरमियान इस तरीके की हलचल हुई तो अब हरदा का भी बयान आया है। हमारी सहयोगी रही तो केदारनाथ के गांव और पुराने लोगों से मिला तो बहुत सारे घाव, बहुत सारी बातें ताज़ा हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शैला जी के घर पर जाना चाहिए और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने चाहिए। मैं पहले सांत्वना देने नहीं पहुंच पाया था, मैं इधर उधर व्यस्त था। मैं कुछ दिन दिल्ली था जब ये सब घटना हुई और वहाँ उनकी बेटी थी और तो बिल्कुल शैला रानी लगी और भाजपा ने बड़ा अन्याय किया। लेकिन वहाँ कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ तो हम तो श्रद्धांजलि देने के लिए गए और बेटी ने आग्रह किया तो हमने एक कप चाय पी ली। हरीश रावत की चाय की ये चुस्की बीजेपी के लिए खलबली मचाने वाली साबित हुई। तूफान उठा तो फिर ऐश्वर्या रावत के घर आशा नौटियाल खाना खाने पहुंची। 2013-14 में चाय पर चर्चा ने ही देश की सियासत बदली थी। अब केदारनाथ की सियासत किससे बदलेगी, इंतजार इसका है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पूर्व से देहता कार्यक्रम आशा जी उनके यहाँ जाना था। हमारे भरत चौधरी जो विधानसभा के संयोजक वहां गए। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय पे, तो मैं कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, संवेदना देने का भी समय होता है, लेकिन चुनाव के समय अगर वो उनके घर पर जाकर संवेदना को उन्होंने व्यक्त किया, वो भी स्वागत योग्य है। बीजेपी अब भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन हरीश रावत और कांग्रेस ने एक ऐसी नब्ज पकड़ी है जिसे बार बार दबाया जा रहा है और उसके दर्द का एहसास बीजेपी को कराया जा रहा है। ऐश्वर्या रावत को टिकट न दिए जाने का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। गाहे बगाहे उसी दर्द के सहारे बीजेपी को छेड़ा जा रहा है। जब सब जगह जो है जहाँ जहाँ आपके सिटिंग विधायकों की डेथ हुई तो उनके परिवारजन को दिया, ऐसे लोगों को भी दिया जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो विधानसभा में मुंह नहीं खोल सके। तो ऐश्वर्या में तो वो क्षमता थी कि वो एक आदर्श और बड़ी बाचाल विधायक सिद्ध हो सकती थी। अब किस पार्टी में हमारे वो महत्वपूर्ण है। मैं कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को राज्य के दृष्टिकोण से भी देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा हैज मिस समथिंग और तो इसलिए मैं उसको देखने के बाद लगाए। सियासत संभावनाओं का खेल है, सियासत संकेतों का खेल है और संकेतों में बहुत कुछ कह दिया जाता है और बहुत कुछ बताया नहीं जाता। इसीलिए राजनीति जब चल रही है तो अपने अपने तरीके से खुद को साधने की, खुद को बैलेंस करने की, खुद को मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। बीजेपी भी यही करने में लगी है। भाजपा नेता में कोई खटपट नहीं, कांग्रेस को सचेत करने के लिए फोटो डालने पड़े। कांग्रेस के लोग अपने अंदर अपना तंत्र को ठीक करें, जो उनके अंदर का जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे सार्वजनिक होने वाला है और बहुत जल्दी बहुत बड़ी घटना कांग्रेस के अंदर उस विधानसभा अंदर होने वाली है। महेंद्र भट्ट दावा यह कर रहे हैं कि केदारनाथ में कांग्रेस को जल्द ही झटका लगने वाला है, लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या रावत की चुप्पी बीजेपी को झटके पर झटके दे रही है। ऐश्वर्या रावत की खामोशी बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है। ऐश्वर्या रावत का बिल्कुल साइलेंट रहना बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा रहा है।